नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। आज एक ऐसी घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूं जो निश्चित तौर पर हर किसी का दिल दहला रही है। सन्न कर दिया है उस घटना ने और हर कोई इस घटना के बाद मृतका को न्याय मांग रहा है। मामला है राजधानी दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा का, जहां 26 वर्षीय निक्की नाम की एक महिला की जिंदा जलाकर मौत के घाट उसको उतार दिया गया दहेज के चलते। जी हां, निक्की की सास इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड बताई जा रही हैं। जो निक्की के पिता की ओर से बयान दिया गया है उसमें यह बताया गया कि पूरे घटनाक्रम की जो मास्टरमाइंड है वो निक्की की सास है, यानी विपिन भाटी की मां है। निक्की की बहन का यह कहना है कि विपिन की मां विपिन की दूसरी शादी कराना चाहती थी, लिहाजा वो लगातार विपिन को इतना भड़का रही थी उसकी पत्नी के खिलाफ कि कुछ इस तरीके का हो कि निक्की को रास्ते से हटा दिया जाए और विपिन की दूसरी शादी कर ली जाए। दूसरी शादी की क्या वजह हो सकती है? दहेज का लालच भी हो सकता है, क्योंकि निक्की से लगातार पैसे की डिमांड की जा रही थी मां और बेटे के द्वारा। इसमें ससुर को भी इन्वॉल्व किया गया है। बताया जा रहा था कि सास ससुर दोनों मिलकर ये चाहते थे कि किसी तरीके से निक्की को रास्ते से हटाया जाए और बेटे विपिन की दूसरी शादी कर ली जाए। परिवार वालों का यह भी आरोप है कि विपिन का किसी दूसरी जगह किसी लड़की से अफेयर चल रहा था। कुछ दिन पहले ही घर वालों ने उसे एक लड़की के साथ पकड़ा था। उसके बाद वो निक्की के साथ और ज्यादा मारपीट करने लगा। परिवार ये बता रहा है कि 2016 में शादी हुई थी। बाकायदा जो जो इन्होंने मांगा था वो सब कुछ दिया गया। स्कॉर्पियो की डिमांड की गई, स्कॉर्पियो भी दे दी। बुलेट मांगी गई, बुलेट गाड़ी भी दे दी। सारा सामान दिया गया। लगातार बावजूद इसके निक्की को यह प्रताड़ित किया जा रहा था कि वो अपने मायके से 35 से 36 लाख रुपए लेकर आए। बताया जा रहा है कि निक्की की जिस घर में शादी हुई उसी घर में उसके लड़के के बड़े भाई यानी रोहित भाटी से बड़ी बहन की शादी हुई थी। अब सवाल ये उठता है कि दोनों बहनें एक घर में थी, इसीलिए क्या यह सच सामने आ पाया? क्योंकि बड़ी बहन ने उस दरिंदगी का वीडियो बना लिया है जो सामने आ रहा है। मृतका का 6 साल का 5 साल का जो बेटा है वो ये बता रहा है कि किस तरीके से उसकी मां को बेरहमी से पहले उसके पिता ने पीटा, उसके बाद उस पर कुछ लिक्विड छिड़का और उसके बाद लाइटर से आग लगा दी। ये पूरी घटना जब आप सुन रहे हैं या मैं पढ़ रही हूं, आपको जब बता रही हूं, तो निश्चित तौर पर सहराने वाली घटना है कि एक पिता अपनी बेटियों को पालता है, पोसता है और ऐसे दरिंदों के हाथों में कैसे दे सकता है। शायद पहले इनके चेहरे ऐसे सामने नहीं आते, बाद में इनके शैतानी चेहरे सामने आते हैं। जब बेटियां उस घर की बहू बन जाती हैं तब उस मां का सपना सामने आया कि वो अपने बेटे की दूसरी शादी चाहती है। हालांकि इस मामले में पुलिस का एक्शन साफ तौर पर बहुत तेजी से सामने आया। सबसे पहले पति विपिन भाटी को गिरफ्तार किया। जब पुलिस उसे मौकाए वारदात पर ले जा रही थी पूरी घटना को समझने के लिए, तो उसने भागने की कोशिश की। पुलिस ने एनकाउंटर किया, उसके पैर में गोली लगी। अस्पताल में वो पहुंचा और अस्पताल में पहुंचकर भी उसने बेशर्मी भरा बयान दिया। कहा कि पति पत्नी में झगड़े होते रहते हैं। शायद ये बात उसके दिमाग में उसकी मां ने जरूर डाली होगी कि होते रहते हैं, क्योंकि जब आप एक चीज को अपने बच्चे के दिमाग में डालते रहते हैं तो निश्चित तौर पर उसका असर होता है। और इसीलिए निक्की के पिता ये कह रहे हैं कि पूरे घटनाक्रम की मास्टरमाइंड अगर कोई है तो विपिन की मां है, उसको फांसी होनी चाहिए। विपिन की मां की भी गिरफ्तारी हो चुकी है, यानी कि वो सास जो वीडियो में बाकायदा अपनी बहू को पीटती हुई नजर आ रही है उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। विपिन के पिता की भी गिरफ्तारी हो चुकी है जिस वक्त मैं आपको अपडेट दे रही हूं। और विपिन का जो बड़ा भाई है उसकी भी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है। यानी कि जो 4 आरोपी थे, इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। विपिन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लेकिन अब सवाल यह है कि परिवार कह रहा है कि हमने अपनी बेटी को खोया है, हमें न्याय चाहिए। निक्की के पिता बहुत ज्यादा परेशान हैं। सोचिए कि जिस पिता ने अपनी बेटी खोई हो और इस तरीके से इतनी दर्दनाक मौत ससुराल वालों ने जिस बेटी को दी हो, उस पिता के कलेजे का जो टुकड़ा चला गया हो, उस पर क्या बीत रही होगी। निक्की के पिता ने बताया है कि विपिन कुछ भी नहीं कमाता था, हालांकि कमाता बड़ा बेटा भी नहीं है। लगातार बेटियों पर उनकी दबाव डाला जाता था कि आप मायके से पैसे लाइए और उस पैसे से दोनों अपने ऐशो आराम पूरे किया करते थे। हालांकि अपनी बेटी को उन्होंने मदद करके ब्यूटी पार्लर डलवाया था ताकि बेटी
इंडिपेंडेंट हो जाए, इन पर डिपेंड न रहे, क्योंकि ये तो खुद ही उनकी बेटियों पर डिपेंड थे। लेकिन उनके पिता का यह कहना है कि ब्यूटी पार्लर में जो पैसे आते थे, उन पैसों को भी दोनों भाई चुरा लिया करते थे। यह स्थिति थी इनकी। परिवार कह रहा है कि घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, हम ये चाहते हैं, ध्वस्त कर देना चाहिए उस घर को जिस घर में मेरी बेटी को जिंदा जला दिया गया। सास और हस्बैंड दोनों को फांसी की सजा मांग रहे हैं। हालांकि 4 आरोपी हैं, चारों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन अगर आप निक्की की मां की बात सुनेंगे, अगर उनके पिता का बयान सुनेंगे, तो वो चाहते हैं कि उनकी विपिन की मां को फांसी के फंदे पर लटका देना चाहिए और विपिन को भी फांसी के फंदे पर लटका देना चाहिए, तभी उनकी बेटी को न्याय मिलेगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब बेटियां चांद पर जा रही हैं, दूसरी ओर दहेज के लिए हमारी बेटियों की बलि चढ़ाई जा रही है। यह घटना हर किसी को झकझोर कर रख रही है। हमारे समाज में आखिर इस तरीके की जो घिनौनी घृणित मानसिकता है, चंद पैसे के लालच में आप किसी की बेटी को मौत के घाट उतार देते हैं, ये कब खत्म होगी? वो कह रहे हैं कि पहले उसको इतना मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया गया कि वो पूरी तरीके से टूट चुकी थी लड़की, लेकिन परिवार वालों का सहयोग था। वो लगातार उसको सक्षम बनाने की कोशिश कर रहे थे और इसी कोशिश में उन्होंने उसको ब्यूटी पार्लर भी डलाया, ताकि बच्ची व्यस्त भी रहे और अपने पैरों पर खड़ी रहे। लेकिन जब मानसिक तौर पर तोड़ने में नाकाम रहे, तो शारीरिक तौर पर उसका शोषण किया, उसको मारा पीटा गया, उसके गले में चोट मारी गई, उसके सर को किस तरीके से, आप जो वीडियो देखेंगे, बाल पकड़कर उसका पति और उसकी पति की मां यानी कि निक्की की सास कितनी बेरहमी के साथ उसको पीट रहे हैं, आप देख नहीं पाएंगे वो वीडियो जब निक्की आग में झुलसती हुई सीढ़ियों से नीचे उतरती है और किस तरीके से वो बहुत गंभीर अवस्था में झुलस जाती है। पड़ोसियों की मदद से उसको अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन जब प्राइवेट अस्पताल से उसको दिल्ली सफदरजंग रेफर किया जाता है, तो रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती है। हालांकि पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार कर दिया गया है, लेकिन परिवार लगातार न्याय मांग रहा है। इस पूरी घटना को आप कैसे देखते हैं, जरूर बताइएगा। और साथ ही ये भी कि ऐसे दरिंदों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। निक्की की सास, निक्की का पति, निक्की का जेठ, निक्की का ससुर, इनको क्या सजा मिलनी चाहिए? क्या परिवार जो मांग कर रहा है वो वाकई सही है? इतनी ज्यादा निर्मम हत्या कोई कैसे कर सकता है? आप सोचिए कि वो एक मां जो अपने बेटे को इस बात के लिए लगातार तैयार कर रही है कि तुम अपनी पत्नी को रास्ते से हटा दो तो मैं तुम्हारी दूसरी शादी करा दूंगी। उस महिला की घृणित मानसिकता को आप देखिए कि जिस बेटे का 5 साल का बेटा है, जिसकी हंसती खेलती गृहस्थी है, आप चंद पैसों के लालच में एक लड़की को मौत के घाट उतार देते हो मिलकर। इस पूरी घटना पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।